दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BA सेंटर में। हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि व्यापारवाद या फिर वाणिज्यवाद क्या है, इसके उदय के कारण एवं प्रभावों का वर्णन कीजिए। व्यापारवाद के उदय के क्या कारण है और इसका क्या प्रभाव है, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दे सकता है कि यूरोप में व्यापारवाद या फिर वाणिज्यवाद क्या है, इसके उदय के कारणों के बारे में बताइए और इसके परिणामों के बारे में बताइए। तो क्वेश्चन को घुमा के दे सकता है। आप जब देखेंगे कि व्यापारवाद या फिर वाणिज्यवाद के बारे में पूछा जा रहा है, उदय के बारे में पूछा जा रहा है, उसके कारण है, उसके प्रभाव के बारे में पूछा जाता है, तब सेम आंसर ये लिखेंगे जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो पर लाइक कर अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। प्लेलिस्ट हम आप लोग के लिए बना दिए, तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर देना है। समझते हैं हम लोग कि ये व्यापारवाद या फिर वाणिज्यवाद होता क्या है, क्या होता है व्यापारवाद। हम लोग क्योंकि यूरोप के बारे में पढ़ेंगे और आपको क्वेश्चन भी यूरोप के बारे में ही देगा, ठीक है, और लिखना भी आपको यूरोप के बारे में ही है। तो यूरोप में एक नीति बनाई गई थी, क्योंकि यूरोप को ऐसा लगता था, जो भी यूरोपियन देश उसको ऐसा लगता था कि जिसके पास, जिस भी देश के पास सबसे ज्यादा कीमती धातु होगा, जैसे कि सोना और चांदी होगा, वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा समृद्ध देश कहलाएगा। इसीलिए इसने क्या किया, तो वाणिज्यवाद और व्यापारवाद का नीति का शुरुआत किया। इसके अधिक कह सकते हैं कि इसके आधार पर इसने क्या किया, तो ये जो देश थे यूरोपीय देश, इसने क्या किया, तो अलग अलग क्षेत्रों का खोज किया, अलग अलग जो भी देश थे उसके साथ व्यापार शुरू किया, उसके साथ निर्यात शुरू किया। ठीक है, और निर्यात के बहाने उसने क्या किया, व्यापार और निर्यात के बहाने उसने क्या किया, तो अलग अलग क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, उपनिवेश करना शुरू कर दिया। और जितना भी सोना था, सिर्फ यूरोप की बात है हम नहीं कर रहे हैं, दुनिया में जितना भी सोना था लगभग लगभग क्या है, तो सोना इन देशों ने कब्जा लिया, इन देशों ने क्या किया, कब्जा लिया। और इसी को व्यापार या फिर वाणिज्यवाद कहा जाता है। आगे इस चीज के बारे में हम लोग और डिटेल में समझेंगे। सीधा सीधा समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को, परिचय को हम लोग समझते हैं। कहा जा रहा है कि मध्यकाल के अंत और आधुनिक युग की शुरुआत में यूरोप की आर्थिक व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। आप जो देखते हैं, हमारे देश को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन हमारे देश से जो ब्रिटेन है उसने सारा सोना ले गया। ठीक है, तो क्यों ले गया, इसी नीति के कारण ले गया। ये जो वाणिज्यवाद है, जो व्यापारवाद है, इसी नीति के कारण हमारे देश से सोना लेके चला गया वो। कहा जा रहा है कि मध्यकाल के अंत और आधुनिक युग की शुरुआत में यूरोप की आर्थिक व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इस समय यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, उद्योग और समुद्री गतिविधियों में तेजी से वृद्धि हुई। क्या कहा रहा है, जब मध्यकाल का अंत हुआ, मतलब 13वीं सदी का जब अंत हुआ, और जब 14वीं और 16वीं सदी के बीच में ये जो अवस्था था, उसमें आर्थिक अवस्था में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इस समय यूरोपीय देशों के बीच व्यापार बढ़ा। हम आपको जब पिछले क्वेश्चन करा रहे थे, वहां पर आपको बताया था कि जो 14 से 16वीं सदी का बीच का टाइम चला था, वहां पर यूरोप में व्यापार बढ़ा, उद्योग बढ़ा और समुद्री गतिविधियों में तेजी से वृद्धि हुआ था। इस पृष्ठभूमि में एक नई आर्थिक नीति का विकास हुआ, जिसे वाणिज्यवाद या व्यापारवाद कहा जाता है। और इसी पृष्ठभूमि के अंदर क्या कहा जा रहा है कि एक नई आर्थिक नीति का विकास हुआ, जिसको वाणिज्यवाद या फिर व्यापारवाद कहा जाता है। आगे हम लोग समझते हैं क्या कहा जा रहा है। वाणिज्यवाद के अनुसार, ये जो वाणिज्यवाद है, इसके अनुसार किसी भी देश की शक्ति और समृद्धि इस बात पर निर्भर करती है। वाणिज्यवाद कहता है किसी भी देश का शक्ति और समृद्धि इस बात पर निर्भर करता है कि उसके पास कितना सोना और चांदी है, मतलब जितना कीमती धातु उसके पास है, उस बात से उस देश का शक्ति और समृद्धि का आकलन किया जा सकता है, उस पर निर्भर करता है। इसलिए यूरोपीय देशों ने अधिक से अधिक व्यापार करने, इसलिए जो यूरोपीय देश है उसने अधिक से अधिक व्यापार करना सोचा, निर्यात बढ़ाने के बारे में सोचा और उपनिवेश स्थापित करने की नीति अपनाई। इसलिए जो यूरोपीय देश है उसने अधिक से अधिक व्यापार करने, निर्यात बढ़ाने और उपनिवेश स्थापित करने की नीति अपनाई। क्योंकि जहां जहां पर सोना है उसके ऊपर अगर उपनिवेश कर लिया जाए, वहां पर व्यापार बढ़ा लिया जाए, वहां पर निर्यात बढ़ा दिया जाए, उसके हिसाब से क्या करेगा, उसको उपनिवेश कर लिया, धीरे धीरे उसको कब्जा लिया जाएगा और वहां का जो सोना है वो अपने यूरोप में ले आएगा। ठीक है, इस नीति ने यूरोप की अर्थव्यवस्था, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को गहराई से प्रभावित किया है। और ये जो नीति था वाणिज्यवाद या फिर व्यापारवाद का, इसने यूरोप की अर्थव्यवस्था को, यूरोप की राजनीति को और यूरोप की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को गहराई से प्रभावित किया है। तो हमने एक छोटा सा परिचय को देख लिया। आगे हम लोग जानेंगे कि वाणिज्यवाद का अर्थ क्या होता है। कुछ पॉइंट में हम लोग वाणिज्यवाद के अर्थ को समझेंगे, जैसे कि वाणिज्यवाद की संकल्पना क्या है। वाणिज्यवाद एक ऐसी आर्थिक नीति थी जिसमें राज्य का मुख्य उद्देश्य अपने देश की संपत्ति और शक्ति को बढ़ाना होता था। वाणिज्यवाद क्या है, तो एक ऐसा आर्थिक नीति हुआ करता था जिसमें राज्य का मुख्य उद्देश्य यही होता था कि अपने देश का संपत्ति और शक्ति कैसे बढ़ाया जाए। इसके लिए सरकार व्यापार और उद्योग पर नियंत्रण रखती थी। जो भी व्यापार और उद्योग है उस पर नियंत्रण रखती थी और विदेशी व्यापार को बढ़ावा देती थी, और जो विदेशी व्यापार उसको बढ़ावा देती थी। हम आपको शुरू में बताए कि यहाँ पर देख सकते हैं कि धीरे धीरे क्या, तो उपनिवेश स्थापित करने लगे थे, ये उपनिवेश स्थापित करने लगे थे दूसरे दूसरे देशों में। अगला हम देखेंगे सोना चांदी को संपत्ति का आधार माना। ये जो यूरोपीय देश है या फिर जो वाणिज्यवाद है, ये सोना चांदी को संपत्ति का आधार मानने लगा। वाणिज्यवाद के अनुसार किसी देश की वास्तविक संपत्ति उसकी भूमि या उत्पादन नहीं, बल्कि उसके पास उपलब्ध सोना और चांदी होती थी। किसी भी
देश का वास्तविक जो संपत्ति है वो उसका भूमि या फिर जो उत्पादन उससे कोई मतलब नहीं, बल्कि उसके पास कितना सोना और चांदी, इस हिसाब से उसको मापा जाता था। इसलिए यूरोपीय देश अधिक से अधिक कीमती धातुओं को अपने देश में एकत्रित करने का प्रयास करते थे। इसलिए जो सोना और चांदी है, जो कीमती कीमती धातु है, हीरा जवेरात जो भी है, उन सब धातुओं को ये जो यूरोपीय देश है उसको एकत्र करने का प्रयास करते थे। तीसरा जो पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, निर्यात को बढ़ावा और आयात पर नियंत्रण। निर्यात को बढ़ावा मतलब जो भी कह सकते हैं कि जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाया गया और जो इंपोर्ट है उसको घटाया गया, मतलब आयात कम करेगा और निर्यात ज्यादा करेगा। इस नीति के अंतर्गत देशों ने अपने उत्पादों का निर्यात अधिक करने और आयात को कम करने की कोशिश की। इससे देश के भीतर धन का संचय होता था और आर्थिक शक्ति बढ़ती थी। जब आप किसी चीज को बेचेंगे और खरीदेंगे कम तो पैसा का बचत होता है। तो निर्यात बढ़ाया और आयात को नियंत्रित किया। यहां से हम लोग जानेंगे कि जो वाणिज्यवाद या फिर व्यापारवाद है उसका उदय के क्या कारण थे। ये जो वाणिज्यवाद है उसका उदय क्यों हुआ, किन कारणों से हुआ। तो पहला जो कारण था वो था राष्ट्रीय राज्यों का उदय। राष्ट्रीय राज्यों का उदय मध्यकाल के अंत में यूरोप में शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्यों का विकास हुआ। मध्यकाल के अंत में यूरोप में शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्यों का विकास हुआ। इन राज्यों को अपनी सेना, प्रशासन और शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने व्यापार को बढ़ावा देने और धन को एकत्र करने की नीति अपनाई। और इसीलिए क्या है, तो उन्होंने अलग अलग देश बन गए, अलग अलग सेना का जरूरत है, अलग अलग प्रशासन का जरूरत है, इसके लिए पैसा चाहिए। तो पैसों के लिए उसने क्या किया, तो अलग अलग व्यापारों को बढ़ाने का सोचा, व्यापार बढ़ाने के बारे में सोचा और धन को एकत्र करने के बारे में सोचा। तो राष्ट्रीय राज्यों का उदय भी क्या है, तो एक कारण है इसका। दूसरा जो कारण यहाँ पर देखने को मिलता है वो है भौगोलिक खोजें और नए व्यापारिक मार्ग। जो भौगोलिक खोज किया गया, क्योंकि जो यूरोप का देश है उसने बहुत सारे देशों को खोजा है, मतलब बहुत सारे क्षेत्रों को खोजा। ऐसा नहीं है कि खोज के निकाला है, बहुत सारे देश पहले से उपस्थित थे लेकिन दुनिया को नहीं पता था। तो दुनिया को बताने वाला जो है वो यूरोप था। इसलिए कहा जा रहा है कि भौगोलिक खोजे और नए व्यापारिक मार्ग खोजे इसने। 15वीं से 16वीं सदी में यूरोपीय ने कई महत्वपूर्ण भौगोलिक खोजें की। 15वीं और 16वीं सदी में यूरोपियों ने क्या किया, तो कई सारे महत्वपूर्ण भौगोलिक खोजें की। नए समुद्री मार्गों और क्षेत्रों की खोज से व्यापार के नए अवसर उत्पन्न हुए। जैसे क्या किया, तो उसने यूरोप से निकलकर भारत आया तो एक समुद्री मार्ग दिखा दिया कि इस तरह से व्यापार किया जा सकता है। इससे व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी और वाणिज्यवाद को प्रोत्साहन मिला। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, व्यापारिक गतिविधियां भी बढ़ी और वाणिज्यवाद को बढ़ावा मिल सका। तो इस तरह से ये चल रहा है। तीसरा जो पॉइंट हुआ है, उपनिवेशों की स्थापना। उपनिवेशों की स्थापना की इसने। यूरोपीय देशों ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में उपनिवेश स्थापित किए। उपनिवेश मतलब क्या है, तो अपना कंपनी स्थापित किया, उस पर देश पर शासन स्थापित किया। इन उपनिवेशों से कच्चा माल प्राप्त किया जाता था। इन उपनिवेश से क्या, तो कच्चा माल प्राप्त किया जाता था और वहां यूरोपीय वस्तुएं बेची जाती थी। और जो भी यूरोप का वस्तु है, जो यूरोप से चीजें बनाई जाती थी, मतलब जैसे कपास खरीदा भारत से, फिर अपना घर ले गया, मतलब यूरोप ले गया और यूरोप से कपड़ा बना के फिर भारत में बेच दिया, इस तरह से चलता था। इस व्यवस्था से व्यापार बढ़ा और वाणिज्यवाद को बहुत मजबूती मिली। ठीक है, इससे क्या हो, तो व्यापार बढ़ा और वाणिज्यवाद को मजबूती मिला है। चौथा जो पॉइंट है वाणिज्यवाद या फिर व्यापारवाद के उदय का, वो है व्यापारिक वर्ग का विकास। व्यापारिक वर्ग का विकास, क्योंकि जो 13वीं सदी था उसी टाइम से व्यापारिक वर्ग का विकास होने लगा था, मिडिल क्लास का विकास होने लगा था। इस समय यूरोप में व्यापारिक वर्ग की आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगी थी। इस वर्ग ने व्यापार और उद्योग के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो मिडिल क्लास लोग थे, जो व्यापारिक वर्ग का विकास हो रहा था, उनकी आर्थिक शक्ति ने भी वाणिज्यवाद के विकास को प्रोत्साहित किया। और जो उनकी आर्थिक शक्ति थी उसने क्या किया, तो वाणिज्यवाद के विकास को प्रोत्साहित किया है। तो ये सब कुछ कारण है वाणिज्यवाद के उदय का। पांचवा जो कारण हम लोग देखेंगे वह उद्योगों का विकास। उद्योगों का विकास भी एक कारण है किसका, तो व्यापारवाद को बढ़ावा देने के लिए। यूरोप में कई नए उद्योग स्थापित होने लगे। यूरोप में क्या, तो कई सारे नए उद्योग स्थापित होने लगे। इन उद्योगों को कच्चे माल और बाजार की आवश्यकता थी। इन उद्योगों को क्या है, तो कच्चे माल और बाजार की आवश्यकता थी। कच्चा माल इसको मिल गया, अब बेचेगा कहाँ पर, तो बाजार का भी आवश्यकता है। इसलिए सरकारों ने उद्योगों को प्रोत्साहित किया। इसलिए सरकार ने क्या, तो उद्योगों को प्रोत्साहित किया और विदेशी व्यापार को बढ़ाने की नीति अपनाई। और क्या क्या, तो विदेशी व्यापार को बढ़ाने का नीति अपनाई कि अब अपने देश में नहीं बल्कि किसी अलग अलग देशों में इसको बेचना शुरू करो। तो उद्योगों का विकास भी एक कारण है वाणिज्यवाद के उदय का। अगला जो कारण है वह है सरकार का आर्थिक नियंत्रण। सरकार का आर्थिक नियंत्रण। वाणिज्यवाद के समय सरकार ने व्यापार और उद्योग पर अधिक नियंत्रण स्थापित किया। जब वाणिज्यवाद का समय था उस टाइम सरकार ने व्यापार और उद्योग पर अधिक नियंत्रण स्थापित किया। सरकार ने करों, नियमों और नीतियों के माध्यम से व्यापार को नियंत्रित किया ताकि देश की आर्थिक शक्ति बढ़ाई जा सके। कहीं पर छूट दिया गया तो कहीं पर बढ़ाया गया, और किस तरह से विदेशों में अपने सामान को बेचा जा सके, इस तरह से वहां क्या है, तो नियंत्रित किया गया, व्यापार को नियंत्रित किया गया ताकि देश की आर्थिक शक्ति को बढ़ाई जा सके। अगला जो पॉइंट है वो है समुद्री शक्ति का विकास। तो इसने समुद्री शक्ति का भी विकास किया था। यूरोपीय देशों ने अपने समुद्री बेड़े को मजबूत बनाया ताकि वे दूर दराज के क्षेत्रों में
व्यापार कर सके, ताकि वे लंबे दूरी को क्या कर सके, तय कर सके और अपने व्यापार को कर सके। समुद्री शक्ति के विकास से व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी और वाणिज्यवाद की नीति को बल मिला। क्या कहा जा रहा है कि समुद्री शक्ति के विकास से इसने क्या किया, तो समुद्री बेड़ों को मजबूत बनाया, मतलब जहाजों को बनाया, बड़े बड़े दूरी को तय कर सके, इस तरह से इसको विकास किया और व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी और वाणिज्यवाद की जो नीति है उसको बल मिल सका। तो ये कुछ कारण है व्यापारवाद और जो आपका वाणिज्यवाद है उसके उदय के कारण है। आगे हम देखेंगे व्यापारवाद या फिर वाणिज्यवाद के प्रभाव, कि इसका प्रभाव क्या देखने को मिला है। जो व्यापारवाद है या फिर जो वाणिज्यवाद है उसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है। पहला इसका प्रभाव देखने को मिला हुआ है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार हुआ क्योंकि वाणिज्यवाद के कारण अपने देशों से अपना जो माल है, जो उत्पाद है, वो दूसरे देशों में बेचने लगे, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार हुआ। वाणिज्यवाद के कारण यूरोप के देशों के बीच और अन्य महाद्वीपों के साथ व्यापार में तेजी से वृद्धि हुई। नए व्यापारिक मार्गों और बाजारों के विकास से वैश्विक व्यापार का विस्तार हुआ। नए व्यापारिक मार्गों को खोजा गया, यूरोप के द्वारा नए नए व्यापारिक मार्गों को खोजा गया, बाजारों को खोजा गया, जिसके विकास से वैश्विक व्यापार का विस्तार हुआ। दूसरा जिसका प्रभाव देखने को मिला वो है उपनिवेशवाद का विकास। उपनिवेशवाद का भी विकास यहाँ पर देखने को मिलता है। इस नीति के कारण यूरोपीय देशों ने अधिक से अधिक उपनिवेश स्थापित किए। अधिक से अधिक क्या, तो उपनिवेश स्थापित किए। उपनिवेशों का उपयोग कच्चे माल प्राप्त करने और अपने उत्पादों के बाजार के रूप में किया गया। और क्या कहा जा रहा है कि उन्होंने क्या, तो कच्चा माल प्राप्त किया और अपने उत्पादों के बाजार के रूप में किया। जो अपने उत्पाद उसने बनाया, जो यूरोपीय देशों ने उत्पाद बनाया, वो उन्हीं देशों में बेचा गया, तो उसको बाजार के रूप में इस्तेमाल किया है। अगला इसका प्रभाव देखने को मिलता है वो है उद्योग और उत्पादन में वृद्धि। उद्योग में क्या है, तो वृद्धि हुआ और उत्पादन में वृद्धि हुआ। वाणिज्यवाद के प्रभाव से यूरोप में उद्योगों और उत्पादन में वृद्धि हुई। सरकार ने कई उद्योगों को संरक्षण दिया, जिससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ी, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि ये काम करना जरूरी है। अगर पूरे विश्व पर कब्जा करना है या फिर पूरे विश्व पर नियंत्रण स्थापित करना है, तो ये सब काम करना जरूरी है। चौथा जिसका प्रभाव देखने को मिलता है वो है राष्ट्रीय राज्यों की शक्ति में वृद्धि। राष्ट्रीय राज्यों की शक्ति में वृद्धि। वाणिज्यवाद से प्राप्त धन के कारण यूरोपीय राज्यों की आर्थिक और सैन्य शक्ति मजबूत हुई। जो वाणिज्यवाद का नीति इनके द्वारा अपनाया गया था, यूरोपीय देशों के द्वारा अपनाया गया था, दूसरे देशों से व्यापार करना, उपनिवेश स्थापित करना, ठीक है, उसके कारण क्या है, तो इनके पास धन का बहुत ज्यादा संचय हो गया, सैन्य शक्ति बहुत ही मजबूत हो गई। क्योंकि ये सिर्फ ये सोचते थे कि जो महंगा धातु है, सोना और चांदी, उसको किस तरह से अपने पास लाया जाए, उसको कैसे हासिल किया जा सके। इससे राज्यों को अपनी शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिली। क्या कहा जा रहा है कि इसके कारण जो है उनके पास पैसा आ गया, तो इसके कारण राज्यों को अपनी शासन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिल सका था। अगला जो हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है यूरोपीय देशों के बीच प्रतिस्पर्धा और संघर्ष। जो यूरोपीय देश थे उसके बीच में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष देखने को मिलता है। तो ये एक प्रभाव देखने को मिलता है वाणिज्यवाद और व्यापारवाद का। वाणिज्यवाद के कारण यूरोपीय देशों के बीच व्यापार और उपनिवेशों को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रिटेन ने हमारे देश पर कब्जा किया, और भी बहुत सारे देश आए थे जो हमारे देश में व्यापार कर ही रहे थे, ठीक है, और सभी ने कोशिश किया कि हम कुछ ना कुछ क्षेत्र को हथिया ले, लेकिन ब्रिटेन यहाँ पर रह गया, सभी को भगा दिया उसने और हमारे देश पर उसने शासन किया। इसलिए कहा जा रहा है कि वाणिज्यवाद के कारण यूरोपीय देशों के बीच व्यापार और उपनिवेशों को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। कई बार यह प्रतिस्पर्धा युद्धों और संघर्षों का कारण भी बनी। कई बार क्या है, तो ये जो प्रतिस्पर्धा कंपटीशन है वो युद्ध और संघर्ष का भी कारण बना। नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पर प्रभाव देखेंगे वो है वैश्विक आर्थिक प्रणाली की शुरुआत। वैश्विक आर्थिक प्रणाली की शुरुआत। कहा जा रहा है कि वाणिज्यवाद के कारण यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। जो वाणिज्यवाद है इसी कारण नए, क्योंकि मार्ग खोजे गए, तो अमेरिका में जो व्यापार है वो हो सका, यूरोप में व्यापार हो सका, अफ्रीका में व्यापार हो सका, ठीक है, एशिया में व्यापार हो सका। इससे विश्व स्तर पर एक नई आर्थिक प्रणाली का विकास हुआ। इससे क्या हो, तो विश्व स्तर पर एक नई आर्थिक प्रणाली का विकास हो सका। तो ये कुछ प्रभाव है वाणिज्यवाद और व्यापारवाद के। छोटा सा एक निष्कर्ष हम लोग देखेंगे। वाणिज्यवाद यूरोप की एक महत्वपूर्ण आर्थिक नीति थी। क्या, तो एक नीति था, आर्थिक नीति था, जिसने व्यापार, उद्योग और उपनिवेशवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके प्रभाव से यूरोप की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति बढ़ी। इसके प्रयोग से क्या है, तो जो यूरोप का आर्थिक और राजनीतिक शक्ति है वो बढ़ा और वैश्विक व्यापार के विस्तार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। और इसके बाद क्या होता है, जो वैश्विक व्यापार का विस्तार का प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो गया। तो इस तरह से वाणिज्यवाद के कारण पूरे विश्व में व्यापार को फैलाया गया। जितना भी सोना था यूरोप में ले जाया गया। सीधा सीधा समझिए कि जितना भी सोना, क्योंकि सोने पर उसका नजर था, सोना और चांदी पर नजर था उनका। तो इस तरह से हम लोग जो वाणिज्यवाद या फिर व्यापारवाद है उसका उदय किन कारणों से हुआ उसके बारे में हमने समझ लिया, और उसका क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में हमने समझ लिया। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। प्लेलिस्ट हम आप लोग के लिए बना दिए, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो तुरंत जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए और जितना भी वीडियो सारा देखिए, क्योंकि टाइम आपके पास नहीं है, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।